Hello students, how are you all? I hope you all are fine. My name is Shweta Tiwari and today I am going to cover the chapter 10, the most difficult job in the world of class 4. आज जो है हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल नौकरी या सबसे मुश्किल काम. Tenali Raman was a very wise and witty man in the court of King Krishna Deva Rai, the ruler of the Vijayanagar kingdom. He was the court jester and many stories are told about him. तेनाली रमन नाम का जो है एक आदमी, एक बहुत ही होनहार आदमी था, जो कि राजा कृष्ण देव राय के राज्य में जो है रहता था, रूल करता था विजयनगर किंगडम में. ही वॉज द कोर्ट जेस्टर. वो उनकी जो सभा है उसी का ऐसा होता है कि एक राज्य में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ मंत्री होते हैं राजा के, कुछ सिपाही होते हैं, तो वो उनकी ही सभा का एक मेंबर था. एंड मैनी स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट हिम, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ और होता नहीं है बुद्धि का तेज़ चतुर चालाक इंसान था. तो हमने तेनाली रमन के बारे में बहुत सारी उसकी कहानियाँ, किस्से कहानियाँ सुनी हैं. One day, King Krishna Deva Rai asked his courtiers, "You are wise and learned, so tell me, which is the most difficult job in the world?" एक दिन जो महाराज, जो किंग राजा कृष्ण देव राय थे, उन्होंने अपने सभाजनों से ये प्रश्न किया कि आप सब लोग जो है काफ़ी होनहार और समझदार हैं, तो मुझे बताइए कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य कौन सा है, सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल नौकरी कौन सी है. द कोर्टियर्स हैड अ रेडी आंसर. जो सभाजन थे उन्होंने फटाक से अपने आंसर का तैयार किया. They said, Majesty, Your Majesty, everyone knows that the task of ruling the country is by the far the most difficult job in the world. The king was pleased with their answer. जो सभाजन थे उन सब ने जो है राजा से कहा कि राजा, ये हम सब जानते हैं महाराज कि इस दुनिया पर होता नहीं है, किसी राज्य पर राज करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है. ठीक है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली किंग कृष्ण देव राय के कार्य को सबसे मुश्किल काम बताया, जिसको सुनकर जो राजा थे वो बहुत ही खुश हो गए. But he noticed that Tenali Raman was smiling in himself as if he found this answer funny. उन्होंने एकदम से नोटिस किया कि तेनाली रमन जो थे वो ये बात सुनने के बाद मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि राजा को लगा कि उनको ये जवाब जो है थोड़ा सा मजाक लगा. The king asked him why he was smiling. Perhaps you don't agree with your friends that my job is the most difficult job in the world. Is that why you are smiling? राजा ने जो है उससे पूछा कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम अपने मित्रों से, इन सभाजनों से सहमत नहीं हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा कार्य सबसे मुश्किल कार्य है, इसलिए तुम मुस्कुरा रहे हो. तेनाली रमन said, Your Majesty, It is indeed difficult to rule a country well. तेनाली रमन ने बोला राजा से कि महाराज, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि किसी राज्य पर राज करना बहुत ही मुश्किल काम है. But it is not the most difficult job in the world. मगर ये दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य नहीं है. I think of something that is such more difficult to do. उसने बोला कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा है जो कि इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. More difficult than ruling the country. उसने बोला कि जो राजा थे उन्होंने उस तेनाली रमन से कहा कि मेरे किसी राज्य पर राज्य करने से भी ज़्यादा मुश्किल कार्य कोई हो सकता है. सेट द कोर्टियर्स डिसबिलीविंगली. ये तो हो ही नहीं सकता, ये सारे वहाँ के सभाजनों ने कहा. हाउ कैन देयर बी एनीथिंग एट ऑल विच इज़ मोर डिफिकल्ट. टेल अस व्हाट दैट जॉब इज़. रमन सेट द किंग. वहाँ के सभाजनों ने भी बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी देश पर, किसी राज्य पर राज करने से ज़्यादा मुश्किल काम कोई और हो. तो उन्होंने उससे, रमन से पूछा, ऐसा कौन सा काम है तुम्हारी नज़र में जो मेरी नौकरी, मेरे कार्य से ज़्यादा मुश्किल काम है, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. अ मदर्स जॉब, सेट रमन. तेनाली रमन ने क्या बोला, एक माँ का काम ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट टू कीप अ चाइल्ड हैप्पी दैन टू लुक आफ्टर किंगडम. उन्होंने बोला कि ये एक राज्य के संभालने से ज़्यादा मुश्किल कार्य है एक छोटे से बच्चे को खुश रखना. यू नीड अ लॉट ऑफ विजडम एंड क्विक थिंकिंग फॉर दैट. उसने बोला कि आपको जो है किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप उस चीज़ को फटाफट सोच के कर लेते हैं. द होल कोर्ट ब्रोक इनटू लॉर्ड लाफ्टर.
laughter and of course Raman was asked to prove the truth of his words. सब लोग जो है रमन की बात सुन के बहुत ज़्यादा हंसने लग गए और उन्होंने रमन से कहा क्या वो ये बात साबित करके दिखा सकते हैं. सो रमन ब्रॉट अ वुमन एंड हर यंग सन टू द किंग. रमन ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक मदर को उसके छोटे से बच्चे के साथ बुलाया. नाउ आस्क द काइंड राजा फॉर एनीथिंग दैट यू वॉन्ट, ही टोल्ड द लिटिल बॉय. और उसने उस छोटे से बच्चे से कहा कि ये राजा है और इनसे तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी मांगना है तुम मांग लो. बच्चे ने क्या मांगा? एन एलिफेंट, सेट द लिटिल चैप एट वंस. उसने बोला मुझे एक हाथी चाहिए. अ रियल लाइव एलिफेंट वॉज इमीडिएटली ब्रॉट टू हिम. राजा ने उसकी बात सुनते ही उसके लिए एक जीता जागता सचमुच का हाथी उसके लिए मंगवाया. पुट हिम इन टू माई बास्केट, द बॉय सेड. और बॉय ने क्या कहा? उस छोटे से बच्चे ने कहा कि इस हाथी को मेरी टोकरी में रख दो. आई वॉन्ट टू टेक हिम होम. उसने बोला मैं अपने इस हाथी को घर ले जाना चाहता हूँ. बट ही वॉन्ट फिट इन टू योर बास्केट सन. बट क्योंकि अब सबको पता है कि जो रियल हाथी होता है वो कितना बड़ा होता है, तो उन्होंने उससे बोला ये तो तुम्हारी बास्केट में आएगा ही नहीं. ही विल कम वॉकिंग बिहाइंड यू व्हेन यू गो होम. द लिटिल बॉय वॉज स्टबर्न. आई वॉन्ट हिम इन माई बास्केट, ही सेड. उसने बोला कि ये हाथी आपकी बास्केट में नहीं आएगा, ये आपके साथ साथ आपके पीछे पीछे चल सकता है. जब आपके घर आप मतलब आप इसके साथ साथ या इसके आगे आगे चलिए, या आपके पीछे पीछे आपके घर आएगा. तो जो छोटा बच्चा था वो बहुत ही ज़िद्दी था. उसने बोला नहीं, मुझे इसको अपनी बास्केट में चाहिए, बास्केट में लेके जाना है. आई हैव टू टेक हिम होम इन माई बास्केट. मुझे इसको अपनी बास्केट में लेके जाना है. ही स्टार्टेड क्राइंग एंड नथिंग दैट एनीवन सेड वुड परसुएड हिम टू चेंज हिज माइंड. उसने जो है रोना शुरू कर दिया और उसने इस कदर रोना शुरू किया कि वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं था. द किंग एंड हिज कोर्टियर्स ट्राइड एवरीथिंग दे कुड बट ही रिफ्यूज टू लिसन टू देम. वहाँ उस राजा ने, जो राजा थे और राजा के जो सभाजन लोग थे, उन्होंने हर वो कोशिश करी जिससे कि वो उस बच्चे को मना सके, मगर बच्चा नहीं माना. ही शॉक्ड एंड श्रेक्ड एज इफ हिज हार्ट वुड ब्रेक. वो बिल्कुल इतना दुखी मन से रो रहा था कि जैसे उसका दिल टूट गया हो. देन द मदर आस्क्ड रमन फॉर अ टॉय एलिफेंट. तभी उसकी माँ ने क्या करा? उसकी माँ ने एक छोटा खिलौना, हाथी का बना हाथी जैसा खिलौना उसके सामने लेके आई और उससे कहा कि तुम इसको ले चलो. शी टर्न टू हर सन एंड सेड, लुक माई सन, हियर इज अ स्मॉल एलिफेंट विच इज़ मच मोर ब्यूटिफुल देन द बिग एलिफेंट. उसकी मदर ने उस छोटे से जो टॉय वाला एलिफेंट था उसके क्वालिटीज़ को बताना शुरू किया कि देखो ये तो कितना सुंदर है, तुम्हारे रियल हाथी से भी ज़्यादा सुंदर है. इट इज़ वियरिंग अ गोल्ड चेन. और ये तो सोने की, इसने देखो इसके गले में सोने की चेन है, इसके हेड पे अम्ब्रेला लगा हुआ है. इट हैज़ व्हील्स एज वेल. इसके में व्हील लगे हुए हैं. राइट, सो यू कैन पुल इट बिहाइंड यू वेयर एवर यू गो. तो तुम इसको जहाँ चाहो वहाँ इसको जहाँ भी तुम जाना चाहो इसको घसीट सकते हो, इसको ले सकते हो, इसको खींच सकते हो. इट विल फिट ईजिली इनटू योर बास्केट. और उसको ये भी कहा कि ये छोटा सा हाथी जो है तुम्हारी बास्केट में भी आ जाएगा. यू डोंट वांट द बिग एलिफेंट, योर बास्केट विल ब्रेक इफ़ यू पुट हिम इन इट. उसने बोला कि तुम्हें इस बड़े हाथी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर तुम ये बड़ा हाथी इस बास्केट में रखोगे तो ये तो तुम्हारी बास्केट भी तोड़ देगा. द बॉय स्टॉप्ड क्राइंग. और ये बात सुन के बच्चा जो है वो बहुत खुश हो गया और उसने रोना बंद कर दिया. द मे हाउ led away the elephant and the little boy and his mother went away happily with the toy elephant. और बच्चा खुशी खुशी अपनी मम्मी के साथ, अपनी मदर के साथ उस एलिफेंट को, टॉय एलिफेंट को जो है अपनी बास्केट में रख के लेकर चला गया. एंड द रिलीव्ड किंग सेड, whipping the perspiration from his brow, Raman, I agree that a mother's job is the most difficult job in the world. ये सब देखकर राजा ने अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए कहा कि रमन, मैं तुमसे सहमत हूँ कि एक माँ की जॉब जो है वो इस दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब होती है. क्योंकि बीइंग अ मदर, लाइक मदर, एक मदर के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं स्टूडेंट्स. राइट, वो हमारी पसंद का खाना बनाना, हमारे पसंद की चीज़ें करना, हमारा ख्याल रखना, हमारे लिए सारी चीज़ों को अरेंज करना, हमारे लिए हर अच्छी से अच्छी चीज़ों को प्रिपेयर करना. ये सारा जॉब जो है एक कौन करता है? हमारी मदर्स ही तो हमारे लिए करती हैं. सो दैट्स वाई इट इज़, you know, for in the eye of Raman, the mother's job is the most difficult job in the world. So what we have to do, we have to always respect our mother.
Okay, so this is the story of this chapter. I hope you all understand the meaning of this chapter. I would request you to all please read this chapter very carefully, and if you have any doubt you can ask me at any time. Thank you. Have a good day. Keep learning, keep studying.